नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी टी ए, एस एस सी जी डी, यूपी पुलिस, रेलवे इट्स, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण विज्ञान से रिलेटेड ये क्वेश्चन पुटअप किए हुए हैं इस वीडियो में। तो आपकी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज हम बिना देरी करते हुए चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक हमारा यह है परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न। आप सभी भाइयों की और आप सभी बहनों की, मतलब आप सभी स्टूडेंटों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जी आप हमें साइंस के क्वेश्चनों को भी पुटअप कराए। तो ये साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न देखने को अवश्य ही मिलेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ चले तो मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल का नाम है सुपर स्टडी मिक्स, यूट्यूब चैनल का नाम। और आपको ये जो आइकन दिख रहा है सब्सक्राइबर का, तो आप बेल आइकन पे जाना और इस तरीके से क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके से ये बेल आइकन दिखेगा। और आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो अब हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, टॉपिक है हमारा विज्ञान। तो विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश है इस वीडियो में। तो प्रश्न है, किसी शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है ना, किसी शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है। आपको ऑप्शन में मिलेगा घटता है, बढ़ता है, या इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त सभी। तो इस तरीके के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व है। तो हाइड्रोजन सबसे कम परमाणु वाला तत्व है, मतलब परमाणु भार वाला तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुर्दे का भार लगभग 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न ये है, साबुन के निर्माण में एस्टरीकरण की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो साबुन के निर्माण में एस्टरीकरण की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्नौली प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है। तो गहरा जल शांत बहता है बर्नौली प्रमेय के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक एवं ट्रेसर के रूप में किया जाता है। तो भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक एवं ट्रेसर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कच्चे फलों को पकाने में एथिलीन तथा एसिटिलीन गैसों का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जेंटाइन चांदी का अयस्क। तो अर्जेंटाइन चांदी का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोल गैस मुख्यतः हाइड्रोजन एवं मीथेन का मिश्रण होता है। तो कोल गैस मुख्यतः हाइड्रोजन एवं मीथेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है। तो न्यूट्रॉन कैसा कण है? आवेशहीन कण। नेक्स्ट प्रश्न है, तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया था। तो प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगर हमारा रक्त मतलब बहता है तो उसको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये है, गैसोलीन कच्चे तेल का अवयव है। तो गैसोलीन कच्चे तेल का अवयव है। नेक्स्ट प्रश्न है, पारा अमलगम का आवश्यक तत्व होता है। तो पारा अमलगम का आवश्यक तत्व होता है। नेक्स्ट है, मानव हृदय 4 कोष्ठीय होता है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि मानव का हृदय कैसा होता है। तो ये कैसा होता है? 4 कोष्ठीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न ये है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। तो खाद्य पदार्थों को मतलब उन्हें सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का उपयोग करते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न ये है, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की भरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हड्डियों में लगभग 8% फास्फोरस होता है। तो हड्डियों में लगभग 8% फास्फोरस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि ओजोन गैस से कैसी महक आती है। तो सड़ी मछली की तरह गंध आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न ये है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आधी होती है। क्वेश्चन आपको इस तरीके से पुटअप होगा कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो वो आपको 46 दे देगा, 23 दे देगा। अदरवाइज वो मतलब ऑप्शन में किसी भी तरह दे सकता है, या मतलब दुगनी, या मतलब आपको चुगनी, तिगनी, इस तरीके से भी दे सकता है। तो आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन को और क्वेश्चन की मतलब लैंग्वेज को। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न ये है, असंजक बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से अक्षर लिखने पर उभर आते हैं। तो किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से अक्षर लिखने पर उभर आते हैं? तो असंजक बल के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात तथा अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर हम स्थायी चुंबक बनाएंगे तो इस्पात का, और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम नरम लोहे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात है, चुंबक चुंबक के ठीक मध्य में चुंबक तत्व नहीं होता। तो चुंबक के ठीक मध्य में चुंबक तत्व नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न ये है, विकिरण के कारण बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म होती है। तो किसके कारण? तो विकिरण के कारण बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ठोस एवं पारे में ऊष्मा का संचारण चालन विधि द्वारा होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठोस एवं पारे में ऊष्मा का संचारण चालन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। तो अशुद्धि मिलने के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन में आपको मिलेगा बढ़ता है, घटता है या बढ़ता है या घटता है। तो इस तरीके के आपको ऑप्शन में ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर पुटअप होते हैं जो थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न ये है, केसिक मतलब केसिक तत्व के कारण ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही सूख जाती है। तो केसिक तत्व के कारण ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही सूख जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीतल के बर्तनों पर निकेल की पॉलिश की जाती है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पुटअप ये भी हो जाता है कि पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है? तो ये निकेल की पॉलिश की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वप्नों का अध्ययन ओरनोलॉजी कहलाता है। तो स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये हमारा ओरनोलॉजी कहलाता है। अब हम बात करेंगे तो स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओनोरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है, बर्तनों में कलाई करने हेतु अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें मतलब पीतल पर, तो उस पर निकिल का प्रयोग किया जाता था, लेकिन बर्तनों में कलाई करने हेतु अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज पढ़नी है, तब आपको अपना ऑप्शन चॉइस करना है। अगर पीतल की बात करें तो पीतल पर परत चढ़ाने के निकिल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ टोटली बर्तनों की बात हुई। तो दोस्तों बर्तनों में आपके स्टील के बर्तन भी हो सकते हैं, अदरवाइज और भी बर्तन हो सकते हैं, तो उनमें अमोनियम क्लोराइड की परतें मतलब अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न ये है हमारा, ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। तो ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने के कारण बढ़ती है।
नेक्स्ट प्रश्न ये है, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन मतलब 2.4 लीटर होता है, तो मतलब 22.4 लीटर होता है। तो सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी बार पुटअप होता है। नेक्स्ट प्रश्न के लिए बात करेंगे अब हम। तो नेक्स्ट प्रश्न ये है, फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें, अभी हमने बोला था कि फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फॉर्मिक अम्ल का, ठीक है ना। और फलों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का भी प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न ये है, मैग्नेटाइट लोहे का अक्ष है। आपके यूपी ट्रिपल एस टी ए हो, एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, रेलवे डिपार्टमेंट हो, दोस्तों अयक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आता है। तो आप इस वीडियो से भी और अदरवाइज आप अपनी बुक से भी एक अयस्क वाला टॉपिक क्लियर कर लेना, क्योंकि अयस्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% पुटअप होता है इन परीक्षाओं में, ठीक है ना। और यूपी ट्रिपल एस सी टी ए के लिए विशेष है ये क्वेश्चन। अगर आपको 2 नंबर मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन पढ़ने पर मिले तो दोस्तों इससे बढ़िया बात कुछ नहीं है। आपकी परीक्षा में एक 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा अयस्क से रिलेटेड, ठीक है ना। तो एक वीडियो मैं भी बना दूंगा प्रमुख, शायद मैंने बना रखी भी है, आप मेरी प्ले लिस्ट में जाना साइंस की और आप उसमें से भी देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें प्रमुख अयस्क वगैरह मतलब जो खास खास अयस्क है उसके मैंने वीडियो बनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वेल्डिंग करने में ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने के जो मतलब वो होता है बॉक्स, तो उसमें हम कौन कौन सी गैस मिक्स करते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैसों का यूज करते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण वोहलर ने किया था। तो हमने बताया था कि सबसे पहले जो यूज हुआ था वो यूरिया का निर्माण हुआ था सबसे पहले, और वो किसने किया था, वो वोहलर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। मतलब हम जैसे कि क्रीम वगैरह या मतलब साबुन अदरवाइज और भी प्रोडक्ट जो सुगंधित होते हैं, तो उनको यूज करने के लिए जो उनमें जो मिलाया जाता है वो एथिल एसीटेट का प्रयोग होता है। तो ऐसे प्रश्न भी काफ़ी बार पुटअप हो जाते हैं परीक्षाओं में। आपकी रिक्वेस्ट थी, तो आपकी रिक्वेस्ट को देखते हुए दोस्तों मैंने साइंस के जो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो मैं आपको पुटअप करने का प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, शहद मुख्य घटक है, तो फ्रैक्टोज का मुख्य घटक है शहद। आपको ऑप्शन में मिलेगा ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज। तो इस तरीके के आपको ऑप्शन हमें आपको फ्रैक्टोज चयन करना है। नेक्स्ट प्रश्न ये है, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण मोजले ने किया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो निर्माण किया था दोस्तों वो मोजले ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है, कोयले की खानों से मीथेन गैस निकलती है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी पुटअप हो जाता है कि कोयले की खानों से कौन सी गैस निकलती है, तो कोयले की खानों से मीथेन गैस निकलती है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध पानी प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण है। तो दोस्तों दूध पानी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन होता है। तो सबसे हल्का गैस क्या होता है, हाइड्रोजन। और सबसे भारी गैस क्या होता है, ओसमियम। तो ओसमियम का क्या है प्रतीक, OS। और हाइड्रोजन का H2। ये आपके प्रतीक भी पूछ लेता है, ठीक है ना। ओसमियम हमारी सबसे मतलब ये सबसे भारी हमारी धातु है।
तो दोस्तों ओस्मियम में जो सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सूर्य का ताप पायरोमीटर यंत्र से मापा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पुटअप होता है कि सूर्य का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। तो सूर्य का तापमान पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। शरीर में लगभग 65 से 80% जल होता है। तो हमारे शरीर में लगभग 65 से 80% जल होता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पुटअप हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है। विद्युत चुंबक नरम लोहे के द्वारा बनाई जाती है। तो विद्युत चुंबक किसके द्वारा बनाई जाती है? नरम लोहे के द्वारा बनाई जाती है विद्युत चुंबक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। सर्वाधिक क्रियाशील तत्व फ्लोरीन है। तो सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है हमारा? फ्लोरीन है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न ये है। समुद्र की गहराई का पता करने में फोटोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फोटोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है। अशुद्धि मिलने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। तो ये क्वेश्चन आप मतलब पीछे भी पुटअप हुआ था। तो अशुद्धि मिलने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है। परमाणु संरचना नील्स बोर ने दिया था। तो परमाणु संरचना का जो निर्माण के बारे में बताया था नील्स बोर ने बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है। ब्रोमीन एक तरल अधातु तथा पारा एक तरल धातु है। देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको काफी इजी लग रहा होगा ये क्वेश्चन। आपको काफी इजी लग रहा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों काफी हार्ड क्वेश्चन है ये। क्योंकि ब्रोमीन एक तरल अधातु है और पारा एक तरल धातु है। अगर तरल अधातु की बात करते हैं तो ब्रोमीन ऑप्शन में राइट करेंगे हम, और पारा एक तरल धातु है। तो इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होते हैं जो थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से घुमावदार होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा ध्यान से रखना चाहिए। तो तरल अधातु भाई ब्रोमीन, तो मीन क्या हो गया? अधातु, और पारा क्या हो गया? धातु। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि पारा एक धातु भी है तो ये हमारा क्या हो गया? तरल धातु है। डायरेक्ट ही पारा को हम क्या पढ़ेंगे? तरल धातु पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम याद रख लेंगे काफी लंबे समय तक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न ये है। प्लेटिनम धातु को सफेद सोना कहा जाता है। तो काफी बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि प्लेटिनम मतलब सफेद सोना किसे कहा जाता है। तो सफेद सोना प्लेटिनम धातु को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न ये है। लिथियम सबसे हल्का तथा ओस्मियम सबसे भारी धातु है। तो देखो जो मैं आपसे बता रहा था कि जो लिथियम है सबसे हल्का मतलब सबसे हल्की जो धातु है वो लिथियम है, और सबसे जो भारी धातु है वो ओस्मियम है। तो दोस्तों मैं आपको इनके प्रतीक बता दूं। लिथियम का जो प्रतीक होता है वो Le होता है, और ओसियम का जो प्रतीक होता है वो OS होता है। तो दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन जो एग्जामिनर होते हैं बड़े तेज होते हैं, वो प्रतीक भी दे देते हैं। तो दोस्तों आपको प्रतीक से भी अच्छी तरीके से वाकिफ हो जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे आपकी टीए की परीक्षा में, SSC GD रेलवे इत्यादि परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पुटअप हुए हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। ओस्मियम मेरे सामने काफ़ी बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है, और लिथियम भी। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज़्यादा ही, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है। पिटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप है। तो दोस्तों पिटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है। तो प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? मीथेन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है। प्रथम परखनली शिशु का जन्म 1978 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। तो प्रथम परखनली शिशु का जन्म कब हुआ था? 1978 में, और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
ये भी क्वेश्चन मेरे सामने लगभग 4 से 5 बार क्वेश्चन आ चुका है, और दोस्तों प्रैक्टिस सेट में तो काफ़ी बार आ चुका है। ये तो मैं अपनी मेन परीक्षाओं में बता रहा हूँ कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन सी आंत में होता है। तो ये दोस्तों छोटी आंत में होता है। और हम क्या करते हैं, मैंने भी खुद मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार तो बड़ी आंत में लगा दिया था ऑप्शन, लेकिन जो इसका राइट आंसर है छोटी आंत है। तो ऐसे क्वेश्चन पे हमें विशेष पकड़ करनी चाहिए। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का पाए जाते हैं। तो मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। नेक्स्ट पर्सन ये है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। तो जैसे कि मतलब कोई भी इंसान अगर ब्यूटीफुल होता है या उससे रिलेटेड कोई भी प्रक्रिया करने वाला अध्ययन हमारा, वो कैलोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पर्सन ये है, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो मेडिकल साइंस मतलब मेडिकल साइंस हिप्पोक्रेटस को मतलब मेडिकल साइंस ऑफ फादर हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी देखने को मिलता है कि निम्न में से एक कोशिकीय जीव कौन सा है। आपको जो मिलेगा एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा, निम्न में से एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो आपको प्रोटोजोआ मिलेगा, वायरस मिलेगा, और बैक्टीरिया मिलेगा। तो इस तरीके के आपको ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको सही नॉलेज की जानकारी होगी, सही मतलब क्वेश्चन की जानकारी होगी, तो आप ऑप्शन राइट अवश्य ही कर देंगे, वरना आप गलत कर दोगे। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हमें ठीक ठाक देख लेना चाहिए। तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्म करने पर जल का घनत्व नहीं बढ़ता। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम जल को गर्म करेंगे तो उसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो नहीं बढ़ता है। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पुटअप होता है कि निम्न में से मिट्टी के तेल में किसे रखा जाता है, और मिट्टी के तेल को ही केरोसिन कहा जाता है। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये है हमारा, भारी जल का अनुभार 20 होता है। तो भारी जल का जो अनुभार कितना होता है दोस्तों? 20 होता है। नेक्स्ट प्रश्न ये है हमारा। तो नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। नेक्स्ट पर्सन ये है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनता है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो नेक्स्ट पर्सन ये है, आँख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। तो आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न ये है, मानव नेत्र की प्रकाश संवेदी कोशिका शंकु रंग को पहचानती है। तो ये प्रश्न है, मानव नेत्र की प्रकाश संवेदी कोशिका शंकु रंग को पहचानती है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है, मानव नेत्र की प्रकाश संवेदी कोशिका छड़ प्रकाश की तीव्रता को पहचानती है। तो मानव नेत्र की प्रकाश संवेदी कोशिका छड़ प्रकाश की तीव्रता को पहचानती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकंड तक रहता है। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकंड तक रहता है। नेक्स्ट प्रश्न ये है, चलचित्र में प्रति सेकंड 24 चित्र दिखाई जाता है। तो चलचित्र में प्रति सेकंड 24 चित्र को दिखाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है, इंद्रधनुष परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा बनता है। तो ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि इंद्रधनुष परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन
द्वारा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न ये है, काली रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। काली रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट प्रश्न ये है, नाइक्रोम निकोल मतलब नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम क्या है, ये मिश्र धातु है। नाइक्रोम निकेल और कोरियम का एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है, प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड है। तो प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड है और इसका जो समीकरण होता है, सूत्र होता है Fe3O4 होता है। तो Fe3O4 क्या होता है, लोहे का ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित है। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिलेगा कि पास्कल के नियम पर निम्न में से कौन आधारित है। तो ऑप्शन में हाइड्रोलिक ब्रेक अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो आपको तुरंत ही वो राइट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जब बर्फ पानी पर तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। तो जब बर्फ पानी पर तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न ये है, लोहे पारे पर तैरता है। तो लोहा किस पर तैरता है, वो पारे पर तैरता है। देखो लोहा कितनी हार्ड चीज होती है लेकिन वो भी पारे पर तैरता है। नेक्स्ट प्रश्न ये है, समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए तेल गिराया जाता है। तो कभी कभी समुद्रों में काफी लहरें उत्पन्न होती है तो उसमें क्या गिराया जाता है, तेल को गिराया जाता है। तो आई होप वीडियो आज की आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों जो ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा था आपको सुपर स्टडी मिक्स प्रोवाइड कर रहा था आपको। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और दोस्तों बेल आइकन प्रेस करने से आपको ये बेनिफिट होता है कि आप हमारी आने वाली वीडियो के साथ में एक्टिवेट रहोगे। ठीक है ना, आप एक्टिवेट रहोगे, तुरंत ही आप तक अवश्य ही पहुंच जाएगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कमेंट और दोस्तों शेयर अधिक से अधिक करना। ठीक है ना, आपके एक लाइक और कमेंट करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों शेयर करने से जैसे हम मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारी मेहनत भी वसूल होनी चाहिए। इस नॉलेज को आगे तक अवश्य ही पहुंचाओ अपने फ्रेंड तक, अपने सभी ग्रुपों में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। क्योंकि जग भला सो अप भला, जब हम आपके भले के बारे में सोच रहे हो तो दोस्तों आप भी किसी और के भले के बारे में सोचो। तो वीडियो को जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जा सके दोस्तों, अपने लगभग 10-10 फ्रेंडों को अगर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करोगे तो दोस्तों आपका भी बेनिफिट मिलेगा और दोस्तों आपके द्वारा किसी और का भी बेनिफिट होगा। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।